A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present financial statement of sole proprietorship chapter is going on. In this chapter, we will learn trading account, profit and loss account, and balance sheet. And my dear student, we have learned the trading account. We have done the format of trading account, and we have done some questions of trading account. In today's video, we will learn the cost of goods sold. तो हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है. तो दे आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर. सो वी विल लर्न माय डियर स्टूडेंट. नंबर फर्स्ट पॉइंट इज दिस: trading account shows gross profit and gross loss. Yes, my dear student, we know very well about it. If we are preparing the trading account, then after the result of the trading account will be gross profit or gross loss. Second point is, my dear student, gross profit can be presented in the form of equation as follows. वो बताना चाहते हैं कि अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना चाहते हैं तो क्या होगा. दिस इज अ फॉर्मूला: ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेट सेल्स, सपोज कोई सामान आपने 10 रुपये का बेचा तो ये नेट सेल्स है, दिस इज सेल्स, एंड माइनस कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब कितने में बना के तैयार किया था. सपोज आपने उसे 8 रुपये का बना के तैयार किया था तो 8 रुपये की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो अगर आप 10 का बेचते हैं, 8 का बनाया था, तो आप क्या आएगा, 2 रुपये का प्रॉफिट आएगा, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कह रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट. तो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका हमारा इक्वेशन में एक फार्मूला है, सेल्स माइनस कॉस्ट. अगर आपके पास सेल्स है और कॉस्ट भी है तो डेफिनेटली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट. कॉस्ट कैसे निकालें, कॉस्ट को कैसे निकालें. तो कॉस्ट का फॉर्मूला एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, माय डियर स्टूडेंट. वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट को हमें समझना पड़ेगा अच्छे से. ट्रेडिंग अकाउंट की टू साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. तो इसका मतलब पहले कुछ सामान था ओपनिंग स्टॉक, कुछ और खरीदा, खर्चे करे परचेज में, फिर उस पर लगाया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करे, माय डियर स्टूडेंट. तो ये सब हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बाय साइड में एक आइटम आता है क्लोजिंग स्टॉक. अगर आपने उसे क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट की बाय साइड में जो आता है, देन इजीली यू कैन कैलकुलेट, माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आप कॉस्ट निकाल दोगे उसकी, और अगर कॉस्ट आपने निकाल दी तो फिर आप ये देखोगे कि भाई कॉस्ट इतनी है, सेल कितने में करी, तो कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ. इससे ऊपर एक बात और क्लियर करिए, नेट सेल्स. नेट सेल्स को अगर आप निकालना चाहते हैं, माय डियर स्टूडेंट, अगर आप नेट परचेज या नेट सेल्स को निकालना चाहते हैं, नेट का मतलब एक्यूरेट, तो इसका मतलब क्या है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए. और अगर परचेज, नेट परचेज निकालना चाहते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए. तो अगर आप रिटर्न माइनस कर देते हैं उनकी, तो डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट द नेट परचेज और नेट सेल्स, माय डियर स्टूडेंट. तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, माय डियर स्टूडेंट. अदरवाइज कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, आपको पता है कि कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कैरेज आउटवर्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. लाइक दिस, रिटर्न इनवर्ड अंदर अगर वापस आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड इज अ सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड इज अ परचेज रिटर्न, माय डियर स्टूडेंट. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. So now according to this, we will do some questions, my dear student. Like this, my dear student. This is the one type of question, my dear student. This is one question in front of you. So my dear student, this is a question. In this question they are saying, calculate gross profit when total purchase during the year 8 लाख रुपीज़. अगर आपकी टोटल परचेज 8 लाख रुपए है, आगे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड मतलब अंदर वापस आया, अंदर वापस आ रहा है तो क्यों आ रहा, बेचा होगा, तो दिस इज सेल्स रिटर्न. रिटर्न इनवर्ड इज अ सेल्स रिटर्न टू 20,000 रुपीज़. आगे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज़. और अब हमसे एक बात कहते हैं, 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 6,10,000 रुपीज़. My dear student, they are saying that 2/3 of the goods are sold. मतलब कि हमने पूरा सामान सेल आउट नहीं करा, 2/3 of the goods are sold for rupees 6,10,000 रुपीज़. 6,10,000 रुपये में हमने इस सामान को सेल आउट करा है, माय डियर स्टूडेंट. नाउ यू कैन चेक इजीली, 6,10,000 रुपीज़. तो माय डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू
डेट हमने जो सामान को सेल आउट करा है वो कंप्लीटली सामान सेल आउट नहीं करा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हमसे कहना चाहते हैं कि हमने कुछ सामान सेल आउट करा, 2/3 गुड्स सोल्ड करा हमने। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन तो किस तरह से करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हमने लगाया टोटल परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रिटर्न आउटवर्ड। तो टोटल परचेज में रिटर्न आउटवर्ड माइनस करिए, मतलब रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर दीजिए। बट ओपनिंग स्टॉक प्लस करने के लिए नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के लिए नहीं है इसमें, इसलिए हमने उसे यूज़ नहीं करा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो डजेंट मैटर, मे भी हो सकता है ना हो, ओपनिंग स्टॉक भी ना हो और इस साल कुछ एंड में सामान बचाना हो तो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो डजेंट मैटर। तो हमारे पास टोटल परचेज में से हमने परचेज रिटर्न को माइनस करा, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करा, तो हमने 8,40,000 रुपीज़ क्या निकाल दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड माय डियर स्टूडेंट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कंप्लीट आ गया। अब हम यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड 6,10,000 रुपीज़। 2/3 जो हमने सामान बेचा है वो 6,10,000 रुपये का है। तो हम कहेंगे 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की है? भाई टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,40,000 की है, तो 8,40,000 इंटू 2/3 करेंगे तो 5,60,000 रुपये आ जाता है। इसका मतलब 2/3 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारा? 5,60,000 रुपये। एंड माय डियर स्टूडेंट, नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, द ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स 6,10,000 रुपये, कॉस्ट कितनी निकल गई हमारी? 5,60,000 रुपये। मतलब अगर हम कहते हैं 2/3 सामान हमने बेचा, तो 2/3 की सेल्स और 2/3 की कॉस्ट उसको हमने माइनस करा, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द 50,000 रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट माय डियर स्टूडेंट। सो इस तरह की क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। दिस इज अ important questions my dear student. So now again this type of question we will explain. In this question they are saying opening stock 30,000 rupees, purchase 54,600, expenses on purchase, direct expenses on purchase या direct expenses 6,000 और सेल्स हमारी 90,000 रुपये की है। एक्सपेंसेस और सेल्स इज इनडायरेक्ट, क्योंकि अगर सेल्स के लिए आप खर्चे कर रहे हैं तो सामान बन चुका है, तो इट इज़ नॉट द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इट इज़ नॉट अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो दिस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक माय डियर स्टूडेंट। एंड में क्या कहते हैं? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये सब चीज़ें हम पुट कर दें तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे 54,000 रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स हमें दे रखी 90,000, उसे रखा हमने, कॉस्ट हमने अभी निकाली है 54,000, उसको हमने यहाँ रखा। इजीली वी कैन कैलकुलेट 36,000 रुपीज़ माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस माय डियर स्टूडेंट दिस टाइप क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच and God bless you. I hope you understood this concept. So thank you very much. Please do these questions.